Hello everyone, welcome back another video and today we discuss syllabus of BSc फर्स्ट ईयर। ठीक, आज इस वीडियो में हम मैथ का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सिंपल मैं आपको बता दूं, आपके मैथ में 3 पेपर होने वाले हैं। मैथ में ही क्या, फिजिक्स में, ठीक है, और भी आपको ऑप्शन होगा, किसी में 2 भी हैं, डिफेंस और स्टैट में। तो देखो मैथ में आपके जो, अगर मैं बात करूं, 3 पेपर हैं, ठीक है। तो तीनों पेपर में आपको देखो 50-50 मार्क्स के होंगे तीनों पेपर आपका, और टोटल जो होगा 150 मार्क्स का होगा, यानी जो भी आपके पेपर होंगे 150 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तीनों पेपर कितने मार्क्स के होंगे? 150 मार्क्स के, ठीक। और हर पेपर 50 मार्क्स का होगा। अब देखो इन्होंने क्या किया है, ऐसे जो भी सिलेबस डिज़ाइन किया है, हर पेपर में 5 यूनिट बनाई हैं, ठीक है। जैसे पेपर 1 आपका ज्योमेट्री है, ये 5 यूनिट है, फिर पेपर सेकंड है वो भी 5 यूनिट है, पेपर थर्ड है वो भी 5 यूनिट है, यानी हर पेपर में 5 यूनिट हैं, आपको उनको पढ़ना है, ठीक। अब देखो पेपर 1 में जो ज्योमेट्री है, पेपर 1 कौन सा हुआ आपका? ज्योमेट्री का है, ठीक है। यानी ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज़ें आपको इसमें पढ़नी वाली हैं। तो देखो ज्योमेट्री में आपको पेपर 1 में जो 5 यूनिट है वो आपको मैं समझा देता हूँ। और मैं आपको देखो, अब बात आती है बुक की, मेन चीज़ यानी बुक। तो अब अगर मैं बुक की बात करूँ तो देखो 5 यूनिट जो है ना, ऐसे नहीं है कि ज्योमेट्री की एक बुक बना दी हो और उसमें 5 यूनिट मिल जाए आपको, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने क्या किया है कि हर जो यूनिट है ना वो अलग अलग बुक में है, ठीक। इस टाइप से है। तो इससे अच्छा है कि आप बुक, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बुक ना लेना, ठीक है। क्या है, सिंपल आपको पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में, की पॉइंट बीएससी फर्स्ट ईयर, वहाँ से आप क्या करो, पीडीएफ निकलवा लेना, ठीक। सिंपल, ज़्यादा नहीं होंगे, हर यूनिट मान लो 30 पेज या इतने के होंगे साहब, उतना ही मिलेगा आपको। तो देखो यूनिट 1 जो आपका है पोलर कोऑर्डिनेट है। ये देखो अब मैं आपको बताऊँ, देखो ये जो यूनिट 1 है आपको अलग बुक में है, और यूनिट सेकंड और यूनिट जो थर्ड है ये अलग बुक में है। तो इसमें ये समझ लो कि ज्योमेट्री में 3 बुक होंगी, 3 बुक में अलग अलग यूनिट मिलती हैं, यानी यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 जो है एक बुक में मिल जाएगा आपको। यूनिट सेकंड जो है वो अलग बुक में मिलेगा, और यूनिट फर्स्ट जो है वो अलग बुक में मिलेगा, ठीक। ये ऐसे है। तो यूनिट 1 है आपका पोलर कोऑर्डिनेट, इसकी बुक अभी देखो मेरे पास अभी नहीं है ना, नहीं है। तो मैं आपको देखो इसका कवर फोटो मैं आपको दिखा दूंगा, बुक भी दिखा दूंगा, अभी इस टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक। तो यूनिट 1 जो है आपका पोलर कोऑर्डिनेट जितनी अवेलेबल है, मैं अभी इस टाइम है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा वो, ठीक। तो देखो पोलर कोऑर्डिनेट होगा यूनिट 1 आपका, ये आप पढ़ोगे, पीएन पांडे सर की एक बुक है, बुक, ठीक। तो जो पोलर कोऑर्डिनेट होगा इसमें आप देखो, पोलर कोऑर्डिनेट में एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, इन सब से रिलेटेड टॉपिक उसमें होंगे, वो आपको पढ़ेंगे आप यूनिट 1 में, ठीक। अब देखो यूनिट सेकंड जो आपका वो है स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स। तो स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। और देखो इसमें जो सिंपल आपने स्ट्रेट लाइन प्लेन्स जो पढ़ा था ना 12th में, वो नहीं है, यहाँ पर आपको वेक्टर टेक्निक लगानी पड़ेगी। वही है वैसे स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स पर, लेकिन वेक्टर टेक्निक से हम उसको हैंडल करने वाले हैं, ठीक है, यूनिट सेकंड में। ये आपका देखो माता अंबर तिवारी की बुक, माता अंबर तिवारी सर की बुक आती है एक, उसमें मिलेगा आपको, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बुक है ये वाली इस यूनिट के लिए, ठीक है। इस यूनिट के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा होगा यूनिट 4, ठीक है। ये जो चैप्टर इसमें दिख रहा है इस बुक में, ये यहाँ पर आपको मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स, ये यहाँ से आप इसमें पढ़ोगे इसको, इस बुक में मिलेगा आपको ये यूनिट, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँ तो देखो ये है ये यूनिट, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक। अगर आप बात करते हैं हम यूनिट 3 की, तो देखो अब आपको दिख रहा होगा ये यूनिट 3 एंड 4 एंड 5, देखो ये आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। ये बुक अभी मेरे पास नहीं है ना, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो यूनिट 3 जो है वो आपका स्फीयर, जानते होंगे आप स्फीयर के बारे में, आपने थोड़ा बहुत तो जाना होगा 11th में, ठीक है। यहाँ पर आपको उसको थोड़ा सा और अपर लेवल पर पढ़ना है। यूनिट 4 जो आपका वो होगा कॉन्स एंड सिलेंडर, ठीक है, कौन और सिलेंडर के बारे में पढ़ना है। अब ये समझ लो, देखो यूनिट 1 में एक ही चैप्टर है बस, यूनिट 1 में एक चैप्टर पोलर कोऑर्डिनेट, यूनिट सेकंड में एक ही चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स, यूनिट 3 में एक ही चैप्टर है स्फीयर। पर देखो यूनिट 4 में आपको 2 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, कॉन्स एंड सिलेंडर्स होगा एक, और एक होगा आपका जेनेटिक लाइन्स, ठीक। अब जो यूनिट 5 है उसमें आपको सेंटर कोनिकॉइड्स एंड पैराबोलॉइड्स पढ़ना है। देखो हमने अब जो पढ़ा था लास्ट ईयर, तो हमारे लिए थोड़ा रिड्यूस था सिलेबस, ठीक है, 25% रिड्यूस था, तो ये टॉपिक और ये टॉपिक नहीं था, जेनेटिक लाइन्स और ये, पर इस बार आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 1, यूनिट सेकंड, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ये सब टॉपिक होंगे, ये आपको पढ़ने पेपर 1 ज्योमेट्री। अब देखो ये अगर मैं बात करूँ, इसमें इतना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी,
बता रहा हूँ मैं जेन्युइनली कि होता क्या है कि हमको इस पेपर सेकंड में थोड़ा प्रॉब्लम फेस होती है। फेस होने का मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि ये जो होता है, जैसा आपने 12th में पढ़ते आ रहे हो, यानी एप्लीकेशन सीखा, फॉर्मूला देखा, थोड़ा सा इसमें प्रूफ है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उसको आप अप्लाई कर दिया आपने, एप्लीकेशन आपको इसमें मिल जाएंगे एप्लीकेशन करने को। पर लेकिन ऐसा इसमें कम होता है ये चीज़, यहाँ पर आपको प्रूफ ज़्यादा मिलते हैं, होते हैं एप्लीकेशन करते कम हैं क्योंकि इसमें प्रूफ हैं ज़्यादा, तो प्रूफ ही करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में अब ऐसे ही आते हो आप, तो प्रूफ करना थोड़ा टफ पड़ता है हमको, यानी पेपर सेकंड आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू पेपर 1 एंड पेपर सेकंड, ठीक। तो जिसका जो पेपर सेकंड है एलिमेंट्री एनालिसिस इसका नाम है, ठीक है। अब देखो पेपर 1 पेपर सेकंड एलिमेंट्री एनालिसिस की अगर बुक की बात करूँ तो एक तो देखो NN भट्टाचार्य आती है, उसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ रहता है भाई, मैं अगर सिंपल बताऊँ थोड़ा सा टफ रहता है एज़ कम्पेयर टू आपका व्यासजी द्विवेदी, जो मैं आप मेरे पास है इस टाइम, मैं आपको दिखा देता हूँ ये, ठीक है। ये बुक आपकी इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस व्यासजी द्विवेदी। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इसके लिए आप बुक ना लें भाई, ठीक है, नोट से पढ़ना, क्योंकि ये पेपर वैसे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो आप बुक पढ़ ही नहीं पाओगे। फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपको बुक का इतना वो नहीं रहता है, ठीक है, तो आप वैसे भी बुक ले लोगे पर लेकिन वैसा ही रखा रह जाएगा, आप पढ़ोगे नहीं, ठीक, बुक से कम पढ़ पाओगे क्योंकि थोड़ा सा ये पेपर थ्योरेटिकल है जो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, ठीक। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप नोट से पढ़ना, एलिमेंट्री एनालिसिस अच्छा रहेगा, ठीक है। पेपर में भी आपको मिल जाएंगे चीज़ें। तो इसमें समझाता हूँ आपको, देखो यूनिट 1 में आपको टोटोलॉजी होगा, जो आपने अभी, ये आपके लिए एक नया टॉपिक होगा, ये टोटोलॉजी जो भी आप पढ़ोगे नया होगा आपके लिए, जो अभी नहीं पढ़ा। पर लेकिन इसमें देखो आप फंक्शन पढ़ोगे, रिलेशन पढ़ोगे, ये आपको जाना पहचाना दिख रहा होगा, आप इससे कनेक्टेड होंगे क्योंकि फंक्शन आप 11th-12th में पढ़ते हुए फंक्शन एंड रिलेशन, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, देखो जो पढ़ा था आपने, अब क्या करना है, जो चीज़ आपने डायरेक्ट याद की थी वहाँ पर, अब उनको प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पर भाई, ठीक है। तो बस ये ज़्यादा प्रूविंग का है, प्रूविंग हमें करनी पड़ती है इसमें। अब देखो यूनिट सेकंड की बात करूँ, ये भी आपको एक नया ही मिलेगा टॉपिक, ठीक है, एक नई चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर यूनिट सेकंड में भी। पर लेकिन यूनिट थर्ड आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी, नाम से ही आपको थोड़ा कनेक्टेड हो रहे होंगे आप इससे। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी में जो चीज़ें आपने डायरेक्ट अप्लाई की थी, जैसे आप लिमिट को क्या करते थे, लिमिट आप अलग अलग, जैसे एडिशन में हैं तो आप अलग अलग लिमिट को ब्रेक कर देते थे, अलग अलग उसको डिवाइड में ले जाते थे लिमिट को, ठीक है, जो आपने वहाँ पर डायरेक्ट एप्लीकेबल किया था ना। अब आपको उन चीज़ों को प्रूव करना है यहाँ पर लिमिट में और कंटिन्यूटी में। तो यूनिट थर्ड में आप लिमिट और कंटिन्यूटी पढ़ोगे और यूनिट 4 में आप डिफरेंशियबिलिटी पढ़ोगे, ठीक। तो यूनिट 4 में आप क्या पढ़ोगे, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक। यूनिट थर्ड में आप कंटिन्यूटी और लिमिट एंड कंटिन्यूटी, क्योंकि आपको पता है जब आप लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी कंटिन्यूटी करेगा, और लिमिट वो दोनों करेंगे तो डिफरेंशियबिलिटी भी तभी करेगा, ठीक है। तो ये आपको देखो थ्योरम भी आप वहाँ करोगे, जब अगर डिफरेंशिएबल है तो ये होगा वो होगा, ठीक। तो ये आपका यूनिट 4 होगा डिफरेंशियबिलिटी। अब देखो यूनिट 5 की बात करता हूँ मैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये भी आपको देखो थोड़ा समझ रहे होंगे, ये आपने डेरिवेटिव पढ़ा होगा 12th में ये टॉपिक, पर लेकिन वो नहीं है, यहाँ पर थोड़ा थ्योरेटिकल है, आपको थ्योरेटिकल चीज़ें सीखनी है, ठीक। तो ये आपका था यूनिट सेकंड, जो आप नोट से अकॉर्डिंग टू मी, अगर ठीक नहीं आप बुक मैंने बताई दिया, आप बुक भी कर सकते हो, कौन सा बुक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब जो पेपर थर्ड है वो आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। तो ये देखो, ये ज़्यादा मैं अगर बात करूँ तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके लिए आपको देखो ये बुक लेना पड़ेगा, DP चौधरी सर की बुक आती है, ठीक है। इसमें क्या है कि वही आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है ना, उसको थोड़ा और अच्छे लेवल पर पढ़ना है। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन वेक्टर कैलकुलस होगा इसमें, ठीक। अब देखो इसमें जो अगर मैं बात करूँ, देखो डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, ठीक है, इसमें देखो आपको कम से कम देखो यूनिट होंगी आपको इसमें, देखो अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंशियल कैलकुलस, देखो इसमें थोड़ा कुछ टॉपिक को डिवाइड नहीं किया है, ठीक। इसमें क्या है कि अलग कोई यूनिट नहीं है, इसमें टॉपिक ही अलग अलग डिवाइड करती हैं, जैसे होता है ना, जैसे यूनिट 1 में देखो आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं, ये जो टॉपिक इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। यूनिट सेकंड में आपको देखो ये सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं, तो देखो मैं इसका PDF डाल दूंगा ग्रुप में, टेंशन मत लेना आप, ये सारी चीज़ें। तो सिंपल जो आपको देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले बुक दिखाता हूँ, ये बुक है, ठीक है, आप PDF निकलवा सकते हो इसका, या बुक भी ले सकते हो, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा इसमें पेज हैं, 268 के लगभग शायद इसमें पेज होंगे, हाँ 271 के लगभग इसमें पेज हैं, ठीक। तो
ये आपकी बुक है ऑर्डिनरी डिफरेंस, आप देख सकते हो डीपी चौधरी सर की बुक है ये, ठीक है, बीरा एंड डीपी चौधरी ये। तो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो देखो बुक है ना, ये 3.5 यूनिट के वो है, मान लो 3.5 यूनिट, और 3.5 यूनिट के बचा कितना, 1.5 यूनिट बचा। अब जो 1.5 यूनिट है वो आपका वेक्टर कैलकुलस से है, ठीक है। तो ये समझ लो 3.5 यूनिट तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस बुक को पढ़ना है, तो आपकी 3.5 यूनिट कंप्लीट होंगी, ठीक है। और जो बच्चा 1.5 यूनिट वो आपको देखो इस बुक में मिलेगा आपको, ये बुक है आपका, ये है ना जो भी स्ट्रेट लाइन ऑफ प्लेन्स जो था, ठीक है, माता अम्बर तिवारी सर की जो बुक है, इसमें आपको ये मिलेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कौन से इसमें टॉपिक पढ़ने हैं आपको। तो देखो इसमें जो ये टॉपिक है वेक्टर डिफरेंशिएबल, वेक्टर इंटीग्रेशन और ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स, ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं आपको 1.5 यूनिट में, और 3.5 यूनिट में वो बुक पढ़ना है पूरा आपको, ठीक है। तो जब आप बुक लोगे तो आपको सारे टॉपिक इसमें नज़र आ जाएंगे आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, और मैं आपको एक वो दे देता हूँ कि अब इस बुक को हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आपको पूरा इस बुक को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक। स्टार्टिंग से चलेंगे एकदम और लास्ट तक फिनिश करेंगे इस बुक को। इसमें 7 चैप्टर हैं, ठीक। ये तो अपने अंदाज में हम इसको पढ़ते चलेंगे। ये अब सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, ठीक है। तो और सारा सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको थोड़ा भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हो कमेंट में, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका फिजिक्स का सिलेबस लेकर आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो आप।